आइए हम आज की आराधना शुरू करने से पहले हम अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे प्रार्थना के लिए। हमारे स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं और तेरे पवित्र नाम को ले सकते हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं तेरे अनुग्रह, कृपा और दया के लिए कि जो आज संदेश दिया जाए वो हमारी ओर से न होकर के तेरी ओर से हो और सुनने वालों को बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है और रुड़की एडवेंटिस्ट चर्च की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके परिवार में आपकी मदद करे, आपके दीपक सदा जलते रहें। आइए इस समय हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह हमने डैनियल की पुस्तक पर अध्ययन किया था और हमने उसकी शुरुआत करी थी आखिरी अध्याय से। किसी भी पुस्तक का आखिरी अध्याय उस पुस्तक के क्लाइमैक्स को समझने में बहुत सहायता करता है। उसका थोड़े से सारांश चीजें हम देखेंगे कि डैनियल की पुस्तक बताती है कि अंत के दिनों में स्वयं माइकल उपस्थित होगा और वो बड़ी कठिनाइयों का समय होगा। दूसरी आमद का जिक्र कि कितने मुर्दों में से जी उठेंगे हमेशा हमेशा के लिए। 12वें अध्याय में हमने देखा था कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के तारों के समान होगी। ये इस पुस्तक की लास्ट की बातें हैं और जब डैनियल इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है तो उससे यही कहा जा रहा है कि अब तू जा और इसमें लिखी हुई बातों को अंत के समय के लिए तू इसे मोहर लगा दे। ये हमने 12वें अध्याय में देखा था। 11वें अध्याय में हमने देखा था 11वें अध्याय की 35वीं आयत, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और सिखाने वालों और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं, निर्मल और उजले किए जाएं, और ये दशा अंत के समय तक चलती रहेगी। डैनियल एक तरफ 12वें अध्याय में वर्णन कर रहा है कि सिखाने वालों की चमक इन अंतिम दिनों में आकाश मंडल के तारों के समान होगी, लेकिन इस 11वें अध्याय में जो इससे चंद आयतें पहले घृणित वस्तु का स्टैब्लिश किया जाना और उसके बाद की जो स्थिति है उसमें सिखाने वाले ना जाने कितने गिरेंगे। लेकिन आगे लिखा था इसलिए कि जांचे जाएं, परखे जाएं और शुद्ध किए जाएं। उसके बाद हमने देखा था जकरिया की किताब से 3रा अध्याय में जो जकरिया नबी देख रहा है 550 AD के BC के आसपास, जब परमेश्वर के लोग इज़राइल में स्थापित हो गए और यहोशू महायाजक उन्हें शिक्षाएं दे रहा है और पवित्र स्थान की विधियां समझा रहा है, बता रहा है। लेकिन उस समय का वर्णन है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़े हुए मुझे दिखाया। जकरिया नबी, फिर उसने देखेंगे ये कौन है, उसने दूत के सामने और शैतान उसके दाहिनी ओर उसके ऊपर जो है विरोध करने को खड़ा था
और तब यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान यहोवा तुझको झड़के। वो ब्लेम लगा रहा है कार्य करने वालों को, जो कि पहला महायाजक था उस समय का। सुबह से शाम तक वो सेविकाई में लगा रहता था, लेकिन विरोधी विरोध पे विरोध लगा रहा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक ही स्थान पर प्रभु का दूत, जकरिया नबी, महायाजक, शैतान, सभी लोग एक जगह मौजूद हैं और उसके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं। ये जवाब है 11वें अध्याय का डैनियल का, कि सिखाने वाले गिरेंगे इसलिए कि जांचे जाएं, परखे जाएं, शुद्ध किए जाएं। लेकिन यहां पर प्रभु का दूत कह रहा था, इसके मैले वस्त्र उतारो और इसे शुद्ध वस्त्र पहनाओ। ये कार्य देखिए, शुद्ध पगड़ी पहनाओ, शुद्ध कपड़े पहनाओ, धार्मिकता के वस्त्र। ये अंतिम दिनों में ये 3रा अध्याय जकरिया नबी का हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे कपड़ों को शुद्ध करेगा, वो हमें पाक साफ करेगा। इन चीज़ों का वर्णन हमने पिछली बार देखा था, लेकिन आइए जब हमने डैनियल का शुरू किया है तो आज हम डैनियल के पहले और दूसरे अध्याय में जो है हम आएंगे। और आज का जो हमारा विषय है दूसरे अध्याय पर, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बादशाहत। मैंने डैनियल की पुस्तक से उन विषयों को निकाला है जो केवल अंत समय की घटनाओं से संबंधित हैं। परमेश्वर का राज्य, और ये परमेश्वर का राज्य स्वयं परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित किया जाएगा। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह, जो कि बेबीलोन का राजा था, जो कि एक बहुत ही फेमस किंगडम थी उस समय, बड़ी शक्तिशाली किंगडम थी, और उसमें नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक स्वप्न देखा। और स्वप्न देखने के बाद वो विचलित हो जाता है, उदास हो जाता है। आइए इससे पहले कि हम इस स्वप्न में आए, हम इससे पहले जो है पहले अध्याय के बारे में देख लेते हैं कि जब बेबीलोन में नबूकदनेस्सर बादशाह राज्य कर रहा है और उसने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम से परमेश्वर के लोगों को बंदी बना करके बेबीलोन में ले आया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डैनियल के पहले अध्याय में जो हम पाते हैं कि तब राजा ने अपने कर्मचारियों को ये आज्ञा दी कि तुम इज़राइल जाओ और वहां से जो बुद्धिमान हो, जो निपुण हो, चतुर हो, ज्ञानी हो, वहां से कुछ लोगों को लेकर के आओ। और उसका उद्देश्य पहले अध्याय में केवल यही था, ताकि ये ज्ञानी पुरुष बेबीलोन में आकर के वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो हैं ट्रेंड किए जाएं और उन्हें बाल देवता की शिक्षा दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिन इज़राइलियों को वो लेकर के आया था इज़राइल से, उसका ये सोचना था कि ये यहाँ पर आकर भी अपने सच्चे परमेश्वर की उपासना करेंगे। लेकिन उसने जो है अपने खोजों को भेजा कि तुम विद्वानों को लेकर के आओ, और उन विद्वानों में से 4 व्यक्ति लाए गए, डैनियल, हन्याया, मिशाएल और अजराह। ये पहले चैप्टर के अंदर पाया जाता है। दानियल का अर्थ था परमेश्वर मेरा न्यायाधीश, हन्याय का अर्थ था परमेश्वर तुम्हारे पर मेहरबान है, मिशाएल का मीनिंग था इब्रानी भाषा में परमेश्वर जैसा, और अजराह का मीनिंग था इजरायली भाषा में परमेश्वर मेरा
सहायक है। जब इनको बाबुल में लाया गया और नबूकदनेस्सर बादशाह की ये इच्छा थी कि इन्हें बाबुल के देवताओं की शिक्षा दी जाए, तो इनके नाम भी बदले गए, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि नाम बदलने से आदमी का चरित्र बदल जाता है। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि डैनियल का नाम रखा गया बेलशस्सर। इसका मीनिंग है बैल देवता के छिपे खजाने का रखवाला, क्योंकि डैनियल को एक खास जिम्मेदारी के अंदर वहां, और उसको ओहदा भी दिया खजाने का मालिक। शद्रक और हन्याय का नाम रखा शद्रक, सूरज की प्रेरणा, खुशी सूरज की ओर से, क्योंकि ये सूर्य देवता के पुजारी थे। मिशाइल तीसरा व्यक्ति, उसका नाम रखा गया बाबुल में मेशक, जो शेबा देवी की अमानत है, और अजराह का नाम रखा गया अबेदनगो, नेबो का दास। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके नाम बदले गए और इन्हें करीब 3 साल तक यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पर बाबुल की शिक्षाएं दी जाने लगी। और जब इनको 3 साल के बाद बादशाह के सामने पेश किया गया, तो परमेश्वर का वचन आखिरी आयत में बताता है कि नबूकदनेस्सर के राज्य में जो तांत्रिक थे, जादूगर थे, कसदी थे और टोना टोटका करने वाले थे, जो वहां पर निपुण माने जाते थे। हर बादशाह के राज्य में इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिनसे बादशाह राय लेता है, नियम बनाता है, डिस्कशन करता है। जब इन्हें पेश किया गया तो देखने में ये उनसे बेहतर पाए गए। ये बैकग्राउंड है डैनियल और उसके साथियों की। आइए अब दूसरा अध्याय देखते हैं। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन व्याकुल हो गया और वो उदास हो गया, और उसने अपने राज्य के ज्योतिषी, तंत्री, टोने, कसदी बुलाए कि वो राजा को उसका अर्थ समझाएं। राजा ने स्वप्न देखा, लेकिन राजा उस स्वप्न को भूल गया। तब ये बताया जाता है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये बुद्धिमान लोग उसका अर्थ ना बता सके। तब नबूकदनेस्सर ने ये आज्ञा निकाली कि यदि ये तांत्रिक, कसदी, जादूगर राजा के स्वप्न ना बता सके और उसका अर्थ ना बता सके, तो उनके लिए दंड निर्धारित किया गया। और ये चारों व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हे राजा, आज तक किसी राजा ने ऐसी आज्ञा नहीं निकाली बेबीलोन के अंदर कि जो स्वप्न राजा ने देखा है वो बताया जाए, क्योंकि राजा के मन की बात को कोई नहीं जान सकता। ये सुनकर के नबूकदनेस्सर दुखी हो गया और उतावला हो गया, और उसने गुस्से में आकर के मृत्यु दंड का ऐलान कर दिया। इस तरह से जिम्मेदारी दी गई जो यहां पर अंग रक्षकों का प्रधान योग से, कि जितने भी ये ज्ञानी पुरुष हैं इनका नाश किया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, हम धीरे धीरे उस पर आएंगे, परमेश्वर की बादशाहत, इतिहास जो परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिखाया, लेकिन नबूकदनेस्सर भूल गया, उसकी बैकग्राउंड बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब डैनियल ने ये चीज़ को देखा, ये डैनियल के सामने एक बहुत ही बड़ा कठिन चैलेंज था, क्योंकि डैनियल की गिनती भी महापुरुषों में, बुद्धिमानों में होती थी। और जब डैनियल देख रहा है
कि बाबुल के बुद्धिमान लोगों का नाश किया जा रहा है, तो वो राजा के पास जाता है और कहता है कि उसके लिए समय निर्धारित किया जाए कि वो राजा के स्वप्न का बता सके और उसका अर्थ भी बता सके। समय निर्धारित किया गया। डैनियल अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ आया, मित्रों के साथ, और परमेश्वर से ये कह करके प्रार्थना की। ये भाइयों बड़ा कठिन क्षण होता है जब किसी व्यक्ति को ये पता पड़ जाए कि अगला पल तुम्हारी मौत का है। यही समस्या डैनियल और उसके साथियों के सामने थी। एक मौत वो होती है जो अचानक से आती है, और एक मौत वो होती है जो सामने खड़ी होती है। लेकिन डैनियल और उसके साथी अपने कोठरी में गए और उन्होंने वहां पर ये कह करके प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भेदों का जानने वाला तू ही परमेश्वर है। हे प्रभु, जिस तरह से ये बुद्धिमान लोग राज्य के नष्ट किए जा रहे हैं, क्या प्रभु हमारा भी नाश इसी तरह होगा? हे प्रभु, हमें नाश होने से बचा ले। और बताया ये जाता है, दूसरा अध्याय ये बता रहा है कि पहली ही रात जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट कर दिया जो स्वप्न नबूकदनेस्सर ने देखा, और उसके अर्थ को बताने की क्षमता प्रभु ने इस भेद को खोल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल नबूकदनेस्सर बादशाह के पास जाता है भेद बताने के लिए, स्वप्न बताने के लिए। लेकिन इसी अध्याय में मैं हर आयतों को पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। बादशाह पूछ रहा है, क्या तू उस स्वप्न को बता सकता है, उसके अर्थ को बता सकता है? डैनियल कह रहा है, भेदों का जानने वाला परमेश्वर वही इसको समझाएगा। और इस तरह से वो शुरू करता है। हाँ, यहां देखते हैं कि जब डैनियल दरबार में पहुंचता है राजा नबूकदनेस्सर के, तो बताना शुरू करता है। दूसरा अध्याय की 31वीं आयत, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूरत देख पड़ी, बड़ी मूरत, और वो मूर्ति तेरे सामने खड़ी थी। वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर सोने के समान था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी के समान थीं, और उसका पेट और जांघें पीतल की थीं। उसकी टांगें जो है देख रहे हैं हम मूर्ति में, लोहे की थीं, और उसके पांव लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा? फिर देखते देखते, आज के संदेश का जो थीम है वो यहीं से शुरू होता है। फिर क्या देखा? एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगाकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसे चूर चूर कर डाला। एक पत्थर। इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो मैं अभी आपको उस पर रोशनी डालूंगा जो घट चुकी हैं। लेकिन आज हम जिस दरवाजे पर खड़े हैं वो इसी दरवाजे पर खड़े हुए हैं इस भविष्यवाणी के अनुसार जिसमें मैं अभी आऊंगा। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, सोना सब चूर चूर हो गए, और जो पत्थर मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। आज हम इस समय में रह रहे हैं, आखिरी वाला वो पत्थर, खुदा की बादशाहत, परमेश्वर की बादशाहत, न्यू जेरूशलेम, न्यू अर्थ, न्यू हेवन, ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ये जो है हमने यहाँ पर देखा कि ये स्वप्न नबूकदनेस्सर बादशाह ने देखा, लेकिन वो भूल गया था।
और डैनियल को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी जो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का पुजारी था, और उसका नाम का मीनिंग था परमेश्वर मेरा न्यायाधीश। जज ने अपना फैसला सुना दिया और जिस स्वप्न को वो भूल गया था उस स्वप्न के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अर्थ को जो है पाया जाता है, स्वप्न में यूं ही हुआ और हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। यह डैनियल नबी राजा से बातचीत कर रहा है। हे राजा, ये सोने का सिर तू है, जो ये तू देख रहा है, जो तूने आकृति देखी है, ये सोने का सिर तू है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, जो यहां पर हम देख रहे हैं। फिर एक तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के समान होगा जो सब चीजों को चूर चूर करती है। और तूने जो मूर्ति के पांव और उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की हैं और कुछ लोहे की हैं, वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा। इस तरह से जो मूर्त आप देख रहे हैं 5 हिस्सों में ये दिखाई दे रही है। हेड जो कि बताया जा रहा है बेबीलोन के बारे में, ये डैनियल समझा रहा है। और हम इतिहास में देखते हैं परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को उस समय से लेकर के और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट तक का इतिहास इस मूर्त के अंदर समझा दिया। जो ये सर है, ये 605 बीसी से लेकर 539 तक बेबीलोन का राज्य चलता रहा। इसके बाद बेबीलोन राज्य 39 में गिर जाता है और उसके बाद देखते हैं मीडो पर्सिया, मादी फारसी का राज्य शुरू होता है 539 में और 331 बीसी तक ये चलता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो पेट है, जांघें हैं, 331 से लेकर 168 तक जो है ग्रीस का, यूनान का राज्य हुआ, जिसमें सिकंदर बादशाह का जिक्र पाते हैं, उसके सेनापति या सेल्यूकस का जिक्र पाते हैं। और 168 से 168 से 476 बीसी तक रोमी हुकूमत, जो यहां पर लिखा हुआ है कि उसके पैर लोहे के से हैं, मजबूत हैं। ये एक बड़ी मजबूत किंगडम जो है पाई जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उंगलियों के बारे में। 10 उंगलियां पैरों की, कुछ लोहे की बनी हैं और कुछ मिट्टी की बनी हुई हैं। रोमी हुकूमत समाप्त हो जाती है 476 बीसी में और 476 में पूरा यूरोप जो है वो 10 भागों में बढ़ जाता है। और ये 10 भाग जो हैं इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, ये सब स्विट्जरलैंड, ये 10 देश जो है आपस में बढ़ जाते हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के हैं। जैसे लोहा और मिट्टी एक साथ मेल नहीं खा सकते, उसी तरह से लोहा मजबूत है, मिट्टी कमजोर है। इसी तरह से ये राज्य भी आज तक ऐसे ही चले आ रहे हैं। इसमें कुछ राष्ट्रों को हम देखते हैं, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, ये मजबूत राष्ट्र हैं। लेकिन कुछ राज्य, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये कुछ कमजोर राष्ट्र भी हैं जिनकी सैनिक शक्ति आज भी कमजोर है। तो इसी बीच में हम क्या देखते हैं, जो आज का खास विषय है हमारा, परमेश्वर का राज्य। आज इन राष्ट्रों का राज चल रहा है यूरोप के अंदर। यहां पर हम देखते हैं कि कई बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने यूरोप को एक करने की कोशिश करी,
नेपोलियन, लुइस 14वें ने 16वीं सदी में, 19वीं सदी में नेपोलियन ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, कैसर विल्हम, इन्होंने यूरोप को एक करने की कोशिश करी, लेकिन भविष्यवाणी में लिखा हुआ है वे एक ना हो पाएंगे। तो यहां पर देखिए नेपोलियन जो कि बड़ा बहादुर सेनापति सैनिक है, वो कह रहा है आखिरी में जब उसने सारे प्रयास कर लिए, यूरोप को एक करने की कोशिश करी, आखिर में जाकर के वो भी जब बोलता है परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए बहुत भारी है। बहुत प्रयास करने के बाद, पूरे यूरोप को एक करने के बाद यहां पर दिखाया जा रहा है, यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि ये राष्ट्र कभी एक ना हो पाएंगे। और जब इन राष्ट्रों का समय चल रहा होगा, जो आज की तारीख में चल रहा है, और आज का मेरा विषय है परमेश्वर का राज्य, आज उस दरवाजे पर हम खड़े हुए हैं जो यहां पर लिखा हुआ है 44वीं आयत, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। एवरलास्टिंग किंगडम, भविष्यवाणी। यहां पर देखिए भाइयों बहनों, 5 चीजें यहां पर पूरी हो गई। बेबीलोन, मीडो पर्सिया का आना, यूनान का आना, रोम का आना, और 10 भागों में 10 राष्ट्रों में उसका बंट जाना। ये सारी भविष्यवाणियां जो आकृति नबूकदनेस्सर ने देखी है और डैनियल उसका अर्थ समझा रहा है, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। केवल अगर बची है तो यही, आज हम इस द्वार पे खड़े हुए हैं जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसे तूने देखा एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, एक पत्थर उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। इसी तरह से परमेश्वर ने राजा को बताया इसके बाद क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना इसके फल में कुछ संदेह। 90% ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है जो नबूकदनेस्सर ने दूसरे अध्याय में देखा, और डैनियल के द्वारा वो सपन बताया जा रहा है, उसका अर्थ भी बताया जा रहा है। और उसने यहां पर देखा एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे। इस पर थोड़ा विचार करिए। बिना किसी के हाथ लगाए, बिना किसी के खोदे जो है वो इसे चकनाचूर कर देता, सब कुछ समाप्त, फिनिश एवरीथिंग, जो यहां पर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस का इशारा कर रहा है। विदाउट हैंड किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य विल बी इस्टेब्लिश्ड बाय हिम ओनली, उसी के द्वारा स्थापित होगा। लेकिन इस भविष्यवाणी में देख रहे हैं विदाउट हैंड, बिना किसी के हाथ के। एसडीए बाइबल कमेंट्री वॉल्यूम 4 पेज नंबर 776 पर लिखा है, द किंगडम हैज अ सुपर ह्यूमन ओरिजिन। इट इज टू बी फाउंडेड नॉट बाय द ingenious hands of man but by the mighty hand of God। देखिए ये पावर जो है परमेश्वर की तरफ से ही केवल हो सकती है, वो ही इसको स्थापित कर सकता है, किंगडम ऑफ गॉड। यहां लिखा हुआ है कमेंट्री में, इंजीनियस हैंड, कितना भी चतुर, कितना भी बुद्धिमान मनुष्य, कितना भी होशियार मनुष्य इस किंगडम को नहीं ला सकता। जो यहां लिखा हुआ है कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से निकला, चट्टान में से निकला। ये मनुष्य के द्वारा नहीं है,
बेबीलोन मनुष्य के द्वारा बना, यूनान मनुष्य के द्वारा बना, मीडो पर्सिया मनुष्य के द्वारा, रोम मनुष्य के द्वारा, 10 राष्ट्र मनुष्य के द्वारा, लेकिन ये किंगडम बिना किसी का हाथ लगाए, बिना किसी की सहायता किए, बिना किसी का सोच विचार करे, ये कार्य पूरा परमेश्वर के हाथ में है। चट्टान, यहां पर देखिए, हम देखते हैं इस चट्टान के बारे में। इस चट्टान में से एक पत्थर निकला। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में बहुत साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। मोसेस नबी, मूसा नबी कह रहा है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो परफेक्ट है, मुकम्मल है। 32वें अध्याय की 34वीं आयत में कहा है। भजन संहिता 28 की पहली आयत में दाऊद नबी फरमा रहा है कि लॉर्ड इज माई रॉक, प्रभु मेरी चट्टान है और मैं तुझे चट्टान कहकर ही पुकारूंगा। पहला सैमुएल 2 अध्याय और 2 आयत में हन्ना प्रार्थना कर रही है और वो कह रही है केवल एक ही परमेश्वर है और वो उस चट्टान के समान है और यह चट्टान किसी परमेश्वर से कम नहीं। 2 सैमुएल 22वां अध्याय की 2 आयत में दाऊद नबी कह रहा है कि लॉर्ड इज माई रॉक, प्रभु मेरी चट्टान है। इस चट्टान में से एक पत्थर का निकलना जो प्रभु यीशु मसीह को बोध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह लिविंग स्टोन, जीवता पत्थर, उसको बोध कर रहा है। उस आकृति से टकराया और वो समाप्त हो जाती है। प्रभु के राज्य का स्थापित होना, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। आज हम भाइयों और बहनों, आज उस समय में आकर के हम खड़े हो गए हैं जब ये इतिहास परमेश्वर के द्वारा लिख दिया गया। और ये इतिहास नबूकदनेस्सर ने देखा, लेकिन वो भूल गया, वो व्याकुल हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ्य नहीं दी कि जो उस स्वप्न को बता सके या उसके अर्थ को बता सके। डैनियल 2 अध्याय की भविष्यवाणी सुनने के बाद कि किस तरह से प्रभु का राज्य स्थापित होगा और प्रभु परमेश्वर स्वयं इस राज्य को स्थापित करेगा। आइए, इस समय मेरी लास्ट अपील है आपसे, और ये लास्ट अपील संबंधित है कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये आज्ञा दे दी कि इन बुद्धिजीवियों का, ज्योतिषी का, कसदियों का, जो ज्ञानी थे, इनका नाश किया जाए, डैनियल और उसके साथी ये सब देख रहे थे। कैसी मानसिक स्थिति उनकी रही होगी। मैं एक पैराग्राफ पढ़ना मांगता हूं आपके सामने। क्या आज आप में से कोई ऐसा है जो किसी कठिनाई में हो? क्या कोई ऐसा भी है जिसे कोई परेशानी हो? किसी भी कठिनाई, किसी भी परेशानी का हल घुटनों पर प्रार्थना करने से होता है। डैनियल को उसकी कठिनाई का उत्तर प्रार्थना द्वारा ही मिला। जैसा परमेश्वर ने डैनियल की परेशानी का हल कर दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी कठिनाइयों को भी सुलझा देगा। आज यही संदेश है जो हम समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि शारीरिक हो सकती हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, यूनिट रिलेटेड हैं, जॉब रिलेटेड हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रभु हमारा समाधान करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आज से बरकत दे। आइए प्रार्थना करें।
स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए कि तूने हमें ये कीमती समय दिया जो हम तेरे वचनों को सुन सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनने वालों के लिए उन्हें बरकत देना कि वो प्रभु इसे डाइजेस्ट कर सकें और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर सकें। ये जीवन का सफ़र थोड़ा सफ़र है प्रभु, अपने सेवक पर तेरी बरकत हो, उसे अपने वरदानों से परिपूर्ण करना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।